पन्ना जिले में सुस्त पड़े खाद्य विभाग की आखिरकार नींद खुल ही गई। शहर की केसरवानी स्वीट और बलदेव स्वीट्स में छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें खाद्य विभाग द्वारा केसरवानी स्वीट्स की दुकान से मात्र छेना पनीर और बलदेव स्वीट्स से मात्र इडली के घोल की सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। वहीं कार्रवाई के दौरान केसरवानी होटल में कार्रवाई के दौरान समोसे में मक्खी होने की शिकायत की गई, जिसके चलते आनन फानन में खाद्य अधिकारी द्वारा रेस्टोरेंट संचालक का बचाव करते नजर आए और बगैर समोसे का सैंपल लिए ही पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए सभी समोसों को डस्टबिन में डलवा दिया गया। सूत्रों की माने तो केसरवानी स्वीट और बलदेव स्वीट की दुकानों में संचालक की पहुंच भाजपा के बड़े नेताओं तक है। इसके चलते खाद्य विभाग के अधिकारी भी कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करते नजर आए। शायद यही कारण रहा कि खाद्य अधिकारी द्वारा केसरवानी स्वीट के समोसों का सैंपल लिए बगैर ही समोसों को डस्टबिन में डलवा दिया गया, जबकि प्रतिदिन इन्हीं दुकानों में समोसे सहित कई प्रकार के व्यंजनों को खाने लोग पहुंचते हैं। इसके बावजूद भी खाद्य अधिकारी की इस प्रकार की लापरवाहपूर्ण कार्य प्रणाली पर सवाल उठना तो लाजमी है। ऐसी कोई बात नहीं है और किसी भी दुकान पर जाने ना जाने का कोई प्रतिबंध नहीं है। जहां भी शिकायत प्राप्त होगी वहां भी कार्रवाई की जाएगी और जहां मतलब रूटीन चेकिंग होती है, रूटीन चेकिंग के दौरान भी गड़बड़ी मिलती है तो वहां भी कार्रवाई। पन्ना की कितनी दुकानों में आपने कार्रवाई की है और कितनी जगह पे आपने रूटीन चेकिंग की है? पन्ना की कई दुकानों और कई दूध डेयरियों पर कार्रवाई हुई है और उनमें केस भी लगे हुए हैं। विगत एक वर्ष में 33 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं और न्यायालय में कुछ प्रकरणों में निर्णय भी हुए हैं, जुर्माने भी हुए हैं, जिनकी सूचना हम समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते रहे हैं। तो स्वीट का मैनेजर हूँ। मेरे यहाँ सैंपलिंग हुई है, सैंपलिंग में छेना और पनीर की हुई है और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे यहाँ पर कार्रवाई की सभी जगह कार्रवाई हुई। क्या माना जाए? हम तो यही चाहेंगे कि हम सबसे पहले हमारे यहाँ करें, इसके बाद दूसरों के यहाँ करें। निरीक्षण के दौरान क्या पाए? निरीक्षण के दौरान बढ़िया साफ सफाई आप लोगों ने भी देखा और इसी तरीके से हम लोग मेंटेन रखते हैं, क्योंकि सबसे नाम है हमारा केसरवानी स्वीट। यहाँ पे लोग समझते हैं कि अगर वहाँ जाएंगे तो सबसे साफ सुथरा खाना पीना और सभी विभागों में सप्लाई भी रहती है। वही लोग विश्वास से आते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा सफाई है तो केसरवानी में है। वो लोग खाते भी हैं, वो लोग बताते भी हैं। तो ऐसा आप लोगों ने भी देखा है निरीक्षण के दौरान। फायर का लाइसेंस भी? हाँ, फायर का लाइसेंस भी। लाइसेंस नहीं है आपके? नहीं, ब्लू प्लेट डाला है, वो आए नहीं हमारे खजुराहो में फायर का लाइसेंस। कितने दिनों बाद कार्रवाई की आप? ये करिए आगे तो हमेशा है पर कोई कुछ मिलता नहीं, लेकिन सैंपलिंग अभी हमारा 4-5 साल बाद करीब हुआ है। और भी दुकानों पर कार्रवाई की गई है? अभी तो हमारे यहाँ पर हुई है, अब देखते हैं कि आगे भी होती है कि नहीं किसी और। क्या आप आया है कि किसके नाम से दुकान का लाइसेंस, उनके नाम से दुकान का एग्रीमेंट नहीं? अभी लाइसेंस तो आपके सामने ही रखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। नहीं, आप ये देखिए कि लाइसेंस हमारा है और एग्रीमेंट एक अलग चीज है, दुकान लाइसेंस अलग चीज है। एग्रीमेंट तो हम किसी के नाम पे भी बना सकते हैं, उसमें कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि जिसके नाम पे लाइसेंस हो उसी के नाम पे ही होनी चाहिए। लाइसेंस जो संचालक है उसी के नाम पे होना चाहिए, जो संचालक खड़े हैं हमारे यहाँ इनके नाम पे है। नाम बताएं। नाम हमारा हारून खान है, हम यहाँ के मैनेजर हैं। कार्रवाई की गई है, क्या पाया गया निरीक्षण के दौरान? पूर्व से मिठाई में मिलावट या अशुद्धता की शिकायत प्राप्त हो रही थी। उसी क्रम में आज हम यहाँ निरीक्षण के लिए उपस्थित हुए हैं। छेना और पनीर का सैंपल लिया है। छेना, पनीर और मिठाई की शिकायत थी और उसी क्रम में हमने छेना और पनीर का सैंपल लिया है, निरीक्षण किया गया है और सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। अभी पैकिंग की प्रक्रिया में है और जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, एक ही दुकान में की कि और भी दुकानें हैं यहाँ पर? आज अभी चूंकि इस प्रतिष्ठान की शिकायत प्राप्त हुई है इसलिए आज इसी पे की है और आगे भी की जाएगी। जो शिकायत होती है उसी भर में आप ध्यान देते कि और भी जहाँ? नहीं, उन पर भी ध्यान दिया जाता है और जहाँ शिकायत होती है वहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ऐसी भी जानकारी मिली है कि फायर का लाइसेंस नहीं है? फायर चूँकि हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है तो हमें उसमें अपन नहीं दखल देते हैं, क्योंकि हमारा FSSAI का लाइसेंस उनके पास है और जिन खाद्य वस्तुओं की शिकायत प्राप्त हुई है उनको शंकाप्रद मानते हुए उनके सैंपल लिए गए। पन्ना में और भी दुकानें हैं, वहाँ तो कभी जाया नहीं जाता है, यहाँ पर यहाँ क्यों बनाया गया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और किसी भी दुकान पर जाने ना जाने का कोई प्रतिबंध नहीं है। जहां भी शिकायत प्राप्त होगी वहां भी कार्रवाई की जाएगी और जहां मतलब रूटीन चेकिंग होती है, रूटीन चेकिंग के दौरान भी गड़बड़ी मिलती है तो वहां भी कार्रवाई। पन्ना की कितनी दुकानों में आपने कार्रवाई की है और कितनी जगह पे आपने
चेकिंग की है? पन्ना की कई दुकानों कई दूध डेयरियों पर कार्रवाई हुई है और उनमें केस भी लगे हुए हैं। विगत 1 वर्ष में 33 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं और न्यायालय में कुछ प्रकरणों में निर्णय भी हुए हैं, जुर्माने भी हुए हैं, जिनकी सूचना हम समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते रहे हैं। तो